नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने आपको दिख रहा होगा ब्रेविया का प्रोफेशनल एडिशन का डिस्प्ले, लार्ज डिस्प्ले है। ये प्रोडक्ट जो है घर के लिए नहीं है, प्रोफेशनल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके ऑफिसेस, रेस्टोरेंट और उस तरह की जहाँ बैंकिंग है, जहाँ पे रेगुलर डिस्प्ले होना है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, इस तरह में चीज़ें में क्या होती है कि HDMI केबल के थ्रू आप टीवी ऑन कर सकते हैं, आपको IP के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर में साइनेज एप्लीकेशन रहता है जहाँ पे आप जो डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और कहीं से भी आपके इंटरनेट के थ्रू में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें होती है जो घर की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक इसके अंदर रिमोट डिसेबल एनेबल का फंक्शन मिल जाता है। इसको आप पोर्ट्रेट में लगा सकते हैं, मतलब टिल ऐसे लगा सकते हैं, आपको वाइडर में लगा सकते हैं, ऊपर से हैंग कर सकते हैं। तो बहुत सारा मोड में ये टीवी काम करता है। बहुत सारी खूबियां है इसके अंदर में। ये 3 साल वारंटी के साथ में आता है। ये बहुत रॉबेस्ट होता है। 16/7 ऑपरेट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। 350 TNT निट्स में आता है। ब्राइटनेस भी इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली जो घर में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल डिस्प्ले ढूंढ रहे हैं तो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। सो गाइस, ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है। आपको इसको देख के प्रोफेशनल एडिशन है इसलिए आपको वो मज़ा नहीं मिलने वाला। काफ़ी चौड़ी सी बीट आपको नज़र आ रही होगी। रिमोट भी बहुत शानदार दिख नहीं रहा होगा। ये रिमोट नॉर्मली आपको जस्ट ऑन ऑफ करने के लिए और रन करने के लिए, इसमें तो टीवी देखना नहीं है, तो वैसी चीज़ों के लिए नहीं है। मेन प्रोफेशनल एडिशन में आपके लैपटॉप से कनेक्ट करना, प्रेजेंटेशन यूज़ करना है, इसके अंदर में पेन ड्राइव के अंदर डाल के चीज़ों को रन करना है, पावर पॉइंट है, वीडियो है, उस तरह की चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। कहीं से बैठ के इसको ऑपरेट करेंगे तो मेजरली जो है इसके अंदर में 16/7 आपको चलता है। 16 घंटा रन कर सकते हैं इसको। तो मजबूती मिलेगी आपको। जो प्रोफेशनल एडिशन होता है उसमें आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिखेगी। ये हैवी मटेरियल का बना होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखने वाला है। तो फटाक से इसको बैक से चलते हैं। पहले क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है वो सारी बात करते हैं, फिर आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। तो गाइस, कुछ स्टैंड आपको देखेंगे। ये स्टैंड आपका जो इनका ब्रेविया 75L आता है, कुछ इसी तरीके की स्टैंड है। बीट थोड़ी चौड़ी लग रही है, हालांकि ये हैवी चीज़ें यूज़ करने के लिए है। इसकी जो थिकनेस है, इसकी मजबूती बता रही है कि काफ़ी मटेरियल हैवी यूज़ किया हुआ है। सो काफ़ी देर चलने से इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बीट है कुछ सामने से। एक बार बैक साइड आपको पलट के दिखाते हैं। जो मेन पोर्ट है और बाहर की जो बैक साइड कनेक्टिविटी है, जो उसकी हैंगिंग है, वो 2-3 तरह से हैंग होती है। ऊपर से लटका सकते हैं, इसको आप टिल भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी लगा सकते हैं। वाइड जैसे भी दिख रहा है और सीधा सीधा भी खड़ा होगा। तो फटाक से एक बार बैक साइड चलते हैं, क्या क्या पोर्ट दिया हुआ। सो गाइस, अभी तक आपको कुछ प्रोफेशनल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये बैक साइड का कुछ इस तरह का पैनलिंग की हुई है। ये ब्रेविया का एम्बॉसिंग है। यहाँ आपको एयर जो हीट है एग्जॉस्ट बाहर निकलने के लिए है। ये आपको यहाँ आपको स्टैंड पोर्ट करने के लिए, हैंग करने के लिए दी हुई है। बहुत सारी आपको जो वेंट है वो ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि ये हीट ज़्यादा होने वाला है। 16 घंटा 24 घंटा चलने पर। यहाँ पावर प्लग का पोजिशन दिया हुआ है गाइस। इसमें जो प्रोफेशनली आपको आइटम है वो यहाँ दिखने वाला है। देखिए, मैक आईडी दिया हुआ है जो आपको स्पेशली इस टीवी को कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस मैक आईडी के थ्रू। तो ये प्रोफेशनल एडिशन है। इन चीज़ों का ज़रूरत होता है कि इसी पर्टिकुलर टीवी को आपको एक्सेस करना है तो इस मैक आईडी की ज़रूरत होती है। जो IP और इस तरह की चीज़ें जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ एक बार पोर्ट आपको बता देते हैं क्या क्या पोर्ट है। सो गाइस, 2 USB पोर्ट मिल जाती है। इसके अंदर में 2 USB पोर्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल ऑप्टिकल इन आपको मिल जाता है, जैसे आपको ये पोर्ट दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको एक हेडफोन लगाने की जैक मिल जाती है। इसके अलावा आप कंट्रोल करने के लिए ऑडियो वीडियो जो है वहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे इसके थ्रू। HDMI आपको जो इन हो जाती है वो 3 पोर्ट मिलती है, 1 2 3। आपको एक जो है ARC पोर्ट, NARC पोर्ट आप दोनों मिलती है ERC पोर्ट के साथ। तो इसमें डॉल्बी विजन भी यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा LAN आपको पोर्ट मिल जाती है जो नेटवर्क से कनेक्टिविटी करने के लिए मेजरली इस टीवी के अंदर जो ज़रूरत होती है। RS-232 आप इसको कंट्रोल करने के लिए, इस टीवी को कहीं से भी ऑपरेट करने के लिए, इस टीवी को आप पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सीरियल पोर्ट है, इसके थ्रू आप कहीं से भी रिमोटली कंट्रोल करेंगे। तो ये प्रोफेशनली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और इसकी जो कनेक्टिविटी है, जो सीरियल नंबर है वो यहाँ मेंशन है। तो चलते हैं इस फटाक से सामने में, फिर वहाँ बात करते हैं।
सो गाइस ये प्रोफेशनल टीवी जैसा मैंने आपको बताया, इसको कहीं से भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अंदर एक एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा जेटामाइंड, इसको डाउनलोड कर लेना है ऐप्स के थ्रू डाउनलोड कर लेंगे और फिर ये जब ऑन करेंगे तो आपको ये बाकायदे होम के अंदर में एक कोड देगा, CMS कोड देगा सर्वर से जनरेट करके। ये कोड आप जब टीवी ऑन करेंगे रीसेट हो सकता है, अगर कंटिन्यूस ऑन है तो आपको सेम कोड नंबर रहेगा, ये जो नंबर है। अदरवाइज आप बार बार ऑफ करते हैं ऑन करते हैं तो कोड चेंज हो सकता है। इस कोड को आपको लैपटॉप में डालना है। इसके लिए आपको मेल आईडी, आपको यूजर आईडी चाहिए होता है जेटामाइंड का, जो आपको कंपनी से लेना होगा। जब आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेते हैं तो उसके अंदर में आपको एप्लीकेशन के साथ में आपको यूजर पासवर्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप कोई भी अपना एड प्रमोशन आप इस टीवी में कहीं से भी प्ले कर सकते हैं। सो गाइस ये कोड जो है आप इसमें एप्लीकेशन में ऐड डिस्प्ले में करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है उसका कोई एक नाम देंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के इसमें कोई भी मीडिया रन कर सकते हैं। कोई भी JPG PPT आप चलाना चाहते हैं जो वो प्रमोशन के लिए, वो कहीं से भी रन कर सकते हैं। जैसे आप KFC और इस तरह की चीज़ों में देखे होंगे कि कहीं से भी कोई भी चल रही है तो वो ऑपरेशन जो है वो सेंट्रलाइज होती है। तो यहाँ से ऐड करेंगे डिस्प्ले को, ये कोड डालेंगे गाइस 380726। ये कोड मेरा ओके एक्टिव हो गया। डिस्प्ले का नाम पूछ रहा है, इसका नाम गाइस मैं टेक ज्ञान रख देता हूँ, डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं गाइस। ये टेस्टिंग के लिए है तो टेस्टिंग मैंने डाल दिया है। लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में आप कैसे इसको रखना चाहते हैं, इस डिस्प्ले को आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और लैंडस्केप दोनों में दिखा। मैं लैंडस्केप में ही दिखाता हूँ। मैं इसको ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं गाइस। यहाँ प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट सर्च कर सकते हैं, मीडिया में आके क्रिएट कर लेते हैं न्यू प्ले लिस्ट। एक मैंने मीडिया रखा है, वीडियो रखा है, एक फ़ोटो हाई क्वालिटी का रखा है और एक मेरा थंबनेल है उसको मैंने रखा है। ये तीनों को प्ले करते हैं और टाइम ड्यूरेशन में आप डाल सकते हैं कि इसको कितना ड्यूरेशन के बाद आना है। वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ। सो स्पेशली उस वीडियो में आपको एक एक चीज़ गाइडलाइन है कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सारी चीज़ डालेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लेट्स सेव करते हैं और आगे चलते हैं। प्ले लिस्ट आपको जस्ट डेमो लिख देते हैं इसमें, ये डेमो के लिए सेट किए हैं। सेव करता हूँ, आपको सामने दिख रहा है सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर डिस्प्ले एसोसिएट। अब यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन चालू है, आपको सामने सिंक्रोनाइजेशन भी दिख रहा है, आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में है। तो ये एक बार सिंक्रोनाइज हो जाने के बाद आपको सामने डिस्प्ले चालू हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2% सिंक्रोनाइजेशन है। ये कंप्लीट जब सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो डाल रखा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगेगा कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन होने में। एक बार सिंक्रोनाइज हो जाता है फिर आप जो टाइम शेड्यूल सेट करते हैं, मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ कैसे इस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को हैंडल करना है। तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ से करेंगे। एप्लीकेशन गाइस ये फ्री नहीं है, आपको इनफैक्ट परचेस करने पे ही आपको इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। मैंने जस्ट कंपनी से डेमो लिया है और डेमो के अनुसार आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ मैं। तो प्रोफेशनली कभी कोई चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रोफेशनल होटल है वहाँ पे आप लाइक अपना इंट्रो चलाना चाहते हैं और आपके होटल 40 टीवी लगी है, एक जगह से बैठ के कहीं सारे में कौन सा प्रोग्राम चलाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ऑपरेट ऐसी ही होती है। इस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और डिटेल आपको जानने के लिए मेरे से कांटेक्ट करेंगे, आपको अगर कराना होगा तो उस तरह की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं। एक बार आपको कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तो मैं आपको एक बार प्ले। सो गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट है और वो सामने मेरा वीडियो प्ले कर रहा है। ये मैं लैपटॉप बंद भी कर दूंगा, कहीं से भी आप चलाएंगे आराम से। लैपटॉप बंद है क्योंकि ये वीडियो अपलोड हो गई है, वो डायरेक्टली आपका सर्वर के थ्रू आपको रन कर रही है। सो लैपटॉप से कोई मतलब नहीं है, डिस्कनेक्टेड है लैपटॉप आपका, लेकिन आप जो कंटेंट प्ले करना चाहेंगे वैसे वो कंटेंट चलने वाला है। ये थंबनेल दिख रहा है, वीडियो के अलावा मैंने 2 और डाल रखा था तो 1 बाई 1 आपको स्लाइड में आते जाएगा। तो इस तरह से आप फिर ये वीडियो चालू हो गया तो ऑटोमेटिक जो आप शेड्यूल करेंगे वैसे वो रन करते रहता है। सो गाइस ये प्रोफेशनल टीवी थी जिसको आप एक होटल में, स्कूल में, कॉलेज में, वैसे जो एजुकेशन पर्पस के लिए, प्रमोशन के लिए जहाँ यूज़ करते हैं, बीच बीच में ऐड आते रहना चाहिए, उस तरह की चीज़ें स्ट्रिक्ट चलते रहेंगी। हॉस्पिटल है लाइक कौन सा अवेलेबल है, डॉक्टर नहीं है, वो उस तरह की चीज़ें चलाते हैं। तो एक जगह से सेंट्रलाइज कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन जेटामाइंड के थ्रू आप कर पाएंगे। तो वैसे ही एप्लीकेशन आपको दिखाने की जो कोशिश थी, उसके अंदर में अगर कुछ जानकारी और रह गई होगी, आप जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके आप
चैट पे आएंगे, मेरे से पूछने को मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कौन सी चीज़ कैसे करनी है। इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड लेना होता है कंपनी से, आप परचेस करेंगे तभी ये एप्लीकेशन आपको 100% चलता है। मैं जस्ट डेमो को लेकर आपको डेमोस्ट्रेट किया हूँ। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।